Hello and welcome back to your own channel ICSC and CBSC for all. Today we are going with the Night Mail, the first chapter in some school of Treasure Chest. I wish you all are listening my voice very clearly. So it is your poetry, poems chapter are going on. In some days I will start with Banku Babu and his friend. Okay. First of all, I am completing all the chapter of poem. Then after the post, I am also giving a question in my Telegram channel. Link in the description. And let's start the night mail. सबसे पहले what is night mail? Night mail is the name of the uh, train. This is the train story, which it is a train story which is contain letters. Mail is letters. Okay, this train is going to Scotland from Busting Harbor. This poem is written by W.H. Auden, the biggest poet, British American poet, who was born in England in professional middle class family. He attended various English independent और इंडिपेंडेंट को हम लोग पब्लिक बोल सकते हैं. पब्लिक स्कूल स्टडी इंग्लिश एट क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. इट इज़ अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी. ओके, लेट वी स्टार्ट विथ गोइंग विथ द नाइट मेल. सबसे पहले हम लोगों ने नाइट मेल के बारे में पढ़ा. नाइट मेल एक पोम है. नाइट मेल एक ट्रेन का नाम है जो कि बस्टिंग हार्बर से स्कॉटलैंड की ओर जा रही है. ये क्या कर रही है? ये ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्ट ऑर्डर. ये चेक, पोस्टल ऑर्डर, लेटर, गरीबों के लिए लेटर, अमीरों के लिए लेटर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, इन सब के लिए लेटर और लेके जा रही है. पुलिंग अप बीटॉक अ स्टेडी क्लाइम. देखिए, बीटॉक एक जगह का नाम है जो कि एक विलेज है स्कॉटलैंड में. यहाँ पे एक खड़ी चढ़ाई, स्टिकली क्लाइम मतलब मुझे खड़ी चढ़ाई है. वहाँ पे ये चढ़ रही है. चढ़ाई इसके खिलाफ है मगर कह सकते हैं मगर ये फिर भी टाइम पे है. ठीक है, टाइम इसके खिलाफ है मगर ये फिर भी टाइम पे है. ये कहने का मतलब है. द गार्डियन अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम, पास कॉटन ग्रास एंड मूडलैंड बॉर्डर. यहाँ पे मूडलैंड बॉर्डर का मतलब होती है बेकार ज़मीन. और कॉटन के पेड़ हैं. कॉटन के पेड़ में कांटे हैं और बेकार ज़मीन है. फिर भी वो स्टीम थ्रो कर रही है वाइट कलर का और चलती जा रही. यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है मैंने आप लोग को बताया था. जो एक राइमिंग वर्ड्स बना रहे हो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. ठीक है, शॉर्टिंग सॉरी पर्सोनिफिकेशन या क्या बोल रहा हूँ मैं. जब किसी देखिए पर्सोनिफिकेशन वाली आप यहाँ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा. उसमें मैंने सारे फिगर ऑफ स्पीच मेंशन किए हैं. ठीक है, अभी टॉपिक से नहीं भटकूँगा. द माइल्स ऑफ बेल्टेड ग्रासेस. फिर देन क्या है? बर्ड्स टर्न हर अर्ड अप्रोच स्टेयर फ्रॉम द बशेस हर. देखिए, ये चिड़िया चिड़िया जिस डायरेक्शन में जा रही होती है तो नाइट में उसकी विपरीत डायरेक्शन में जाती है. तो इसलिए अपनी चिड़िया जो होती है ना वो अपना हेड घुमा लेती हैं. ठीक है, हेड घुमा लेती हैं. Sheepdogs cannot her course. They slumber on with paws across. In the farm she passes, no one walks, but a jug in bedroom gently shakes. जो जग होते हैं बेडरूम में वो हिलने लगते हैं. और जहाँ से वो पास हो रही फार्म मतलब खेत से जो पास हो रही थी वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं जग रहा था. देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, जैसे अपने यहाँ कानपुर, अगर आप लोग कानपुर से हैं तो पनकी इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है. तो वहाँ बड़ा सन्नाटा रहता है. तो वही चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है. द अनफर्शेस एंड द क्लाइम इज डन डाउन टूवर्ड्स ग्रास ग्रो द डिसेंट टूवर्ड द स्टीम yelping the great cranes towards the field approach and frames set on the dark plain like genetic chessmen
ऑल स्कॉटलैंड वेट फॉर हर। इसमें कहा गया है पूरी सिटी, ये देखिए, अब जब क्लाइंब डन हो गई थी, मतलब चढ़ाई खत्म हो गई थी, अब ये सिटी ग्रास ग्रो मतलब होता है सिटी, ये एक सिटी का नाम है स्कॉटलैंड में। अब ये ग्रास ग्रो की तरफ गिर रही है, डिसेंड कर रही है, मतलब नीचे जा रही है, ठीक है, डिसेंड towards the stream, tugs are yapping on cloud cranes toward the field approach from Francis। तो यहाँ पे जो जेनेटिक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, जेनेटिक कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बढ़ाया नहीं, मैं बता दूँ, ये जेनेटिक वर्ड जो दिया गया है इसका मतलब होता है वेरी ह्यूज, वेरी बिग। सॉरी, पूरा स्कॉटलैंड उसका इंतज़ार कर रहा है। इन डार्क जेम्स बिसाइड द प्लेन ग्रीन लॉज men लॉन्ग फॉर न्यूज़। लॉन्ग का मतलब होता है वेट करना, और लॉज का मतलब होता है झील। वहाँ पे एक झील दिखती है जो कि एक पेल ग्रीन कलर की है, और आदमी इसकी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। लेटर ऑफ थैंक्स, लेटर ऑफ बैंक्स, लेटर ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड बॉय। लेटर थैंक यू लेटर हैं, बैंक्स लेटर हैं, जॉय के लेटर है, लड़कियों के लिए हैं, लड़कों के लिए हैं, नहीं, लड़कियों की तरफ से हैं, लड़कों की तरफ से हैं, बिल्स है, इनविटेशन है, स्टॉक है, विजिट रिलेशन है, एप्लीकेशन है, या दो लवर्स के बीच में कोई डिक्लेरेशन है, मतलब बातचीत है, एंड गॉसिप है, दो नेशंस के बीच में न्यू सर्कुलर है, फाइनेंशियल लेटर्स हैं, हॉलीडे हैं, और अंकल के लिए लेटर है, कज़िन के लिए लेटर है, आंट के लिए लेटर है, और स्कॉटलैंड को लेटर है फ्रांस, साउथ ऑफ फ्रांस की तरफ से, हाईलैंड को लोलैंड की तरफ से लेटर है, रिटन ऑन अ पेपर ऑफ वेरी यू एवरी ह्यू, द पिंक वॉलेट एंड वाई एंड ब्लू, चैटी चैटी द बोरिंग एंड द अपड्रोइंग। देखिए चैटी चैटी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हो जैसे एक सिचुएशन लिखा हो, उसमें आप समझ लीजिए एनिमी के लिए कह रहा है, ठीक है, और चैट कर रहे हैं आपस में, इन्होंने केवल वर्ड बनाने के लिए वर्ड घुसेड़े हैं, अब कुछ इसमें सेंस बन ही नहीं रहा है इस पोएम का, ज़्यादा आती भी नहीं है ज़्यादा स्क्रिप्ट। बाकी आपके स्कूल वाले नाइन्थ में तो कुछ नहीं कर सकते, नाइन्थ में जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ना पड़ेगा। The tired and printed and still all wrong. Thousand are still asleep, dreaming of trying monster or a friendly tea beside the brand and the Croston or Crawfords. Asleep is working grass grow. Asleep in well set Edinburgh. Asleep in Janet Aderdeen. They continue their dream, but shall wake soon and hope for later, and none will hear a postman knock without a quaking of hurt, for who can bear to feel himself forgotten। स्टोरी बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ, यहाँ समझ रहा। ओ यार साइन भी आ गया, वेट, देखिए समझिएगा। एक नाइट मेल नाम की ट्रेन है जो कि कहाँ जा रही होती है, स्कॉटलैंड। कहाँ जा रही होती है, स्कॉटलैंड, ठीक है। और ये लेटर लेके जा रही होती, क्या लेके जा रही हो, लेटर लेके जा रही, किसके लिए लेके जा रही होती है, बॉयज़ के लेटर लेके जा रही होती है, गर्ल्स के लेटर लेके जा रही होती है, अंकल के लिए लेटर लेके जा रही होती है, आंट के लिए लेटर लेके जा रही होती है, सबके लिए लेटर लेके जा रही होगी। हैप्पी के लेटर लेके जा रही होती है, सैडनेस के लेटर लेके जा रही होती है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेटर लेके जा रही होती है। और इसके सामने एक बीटॉक नाम की जगह आती है जो कि स्कॉटलैंड में पड़ती है, स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है बीटॉक, एक विलेज है उसका। सो दैट थिंग आर देयर। आई विश यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर। दिस पोएम आई डोंट लाइक दिस पोएम, ठीक है। वैसे मैं आपको पैटर्न बता दूं, क्या पैटर्न आएगा। सबसे पहले 16 MCQ हैं, 16 MCQ आर देयर, ओके। आपके स्कूल में शेक्सपियर में तो इस साल तो वही चली, जूलियस सीजर, ठीक है। हाँ, तो
यस, 16 MCQ आएंगे, 16 MCQs। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको एक इससे करना होता है, एक एक पोर्श, एक पोएट्री, एक शेक्सपियर, और एक कोई भी आपको जो पसंद आ रहा हो। 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ये पैटर्न है, फाइनल का पैटर्न बता रहा हूँ मैं, यूनिट वगैरह का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 16 MCQ आते हैं 16 नंबर के, और वो शायद याद नहीं आ रहा उसको, वो इतना बता रहा हूँ आपको। 4 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक एक तो तीनों से कंपलसरी होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको टोटल 3 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, आपको किसी पोस्ट के 3 क्वेश्चन होंगे, पोइट्री के 3 क्वेश्चन होंगे, और जूलियस सीजर यानी शेक्सपियर के 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों में से आपको सबसे एक एक करना ही करना है। फिर आपको एक किसी से भी कर लेना, 1 फ्रॉम ईच इज़ कंपलसरी एंड 1 फ्रॉम योर विल। ठीक है, और लैंग्वेज का अपना अलग होता है। लैंग्वेज में MCQs लास्ट में आते हैं। सबसे पहला आता है आपका कंपोजिशन आता है, कंपोजिशन के बाद लेटर आता है, लेटर के बाद नोटिस ईमेल आती है, नोटिस ईमेल के बाद उधर जाएंगे, नोटिस ईमेल के बाद हाँ प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन के बाद क्वेश्चंस आते हैं MCQ टाइप, 16 आते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। मैंने आपको ओरली बता दिया, बाकी मैं डाल दूंगा पोस्ट में, आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, देखते रहिए ICSE एंड CBSE फॉर ऑल।